हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। कराची से अंदरून मुल्क आने और जाने वाले दोनों ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बोगियों को ट्रैक पर लाने का काम जारी है। कराची में आज से 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 17 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज की गई है। कराची में 4 अफराद से जायद के जमा होकर एहतजाज पर पाबंदी। DIG साउथ ने कहा 3 तलवार से प्रेस क्लब तक किसी जमात को रैली निकालने का NOC जारी नहीं हुआ। रेड जोन और 3 तलवार के इलाके में रैली निकालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी। रियासत पूरी कुव्वत से रोकेगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर चढ़ाई मुल्की सालमियत पर हमला है। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। इन्हें कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। अदालतें PTI की सहूलतकारी कर रही हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि PTI के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की JUI का आईनी अदालत पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की शर्त लगा दी। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा खुसूसी कमेटी में पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है, बाकी ड्राफ्ट पर कोई एतराज़ नहीं। दोनों जमातों में मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। साबिक गवर्नर शाह फरमान ने वज़ीर आला के सीनियर मुशीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा बानी PTI की तश्कील करदा एहतसाब अदालत कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी मेंबर की हैसियत से KP हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र रखना है। हुकूमत का हिस्सा बनकर अच्छा महसूस नहीं करता, ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है शंघाई ताउन इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्क और दस्तूर के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुजारिश है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर में जो किया है यही अमल उनके साथ पेश आना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी अदालत का क़याम ANP का देरीना मुतालबा है। कोशिश होगी नई आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहत के मामले में गफलत और कोताही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंडस अस्पताल के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ शोबों का दौरा और एमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। डी चौक पर एहतजाज केस में गिरफ्तार उज़मा खान और अलीमा खान से मेगाफोन बरामद कर लिया। उज़मा खान और अलीमा खान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस्लामाबाद की अदालत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दरख्वास्त जमानत पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। अलीमा खान और उज़मा खान को कमरा अदालत से बाहर ले जाने पर पुलिस और PTI वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। जुडिशल रिमांड दिए जाने के बाद दोनों बहनों को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिया गया। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान फायरिंग से 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार कंज अली जई पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हालात मामूल पर लाने के इक़दामात कर रहे हैं। जिरगा रुकन और साबिक़ एमएनए पीर हैदर अली शाह का कहना है कि जिरगा मेंबरान कबाइल के माबैन अमन मुआहिदे के लिए पहले से मौजूद हैं।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद की CCTV वीडियो सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। कराची के इलाके रिफेंस खयाबान शहर में कुरंगी से किमाड़ी ऑयल फील्ड जाने वाली ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई। पुलिस के मुताबिक पाइपलाइन लीक होने से तेल सड़क पर फैल गया। अतराफ की गलियों को बंद कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान दिसूरी की इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कहा, तिजारत में इजाफा और वफूद के तबादलों से ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफीर ने कहा, ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का आदा। इसराइली फौज का जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। एक हफ्ते में 200 से जायद फ़लस्तीनी शहीद, हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर हो गए। हमास के इसराइली फौज पर वार, कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी होने की इत्तला। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, नबातिया कस्बे के बाजार को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज का 23 इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 60 से जायद अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह के भी शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। हाइफा शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा। ईरान की अपनी तमाम परवाजों में वॉकी टॉकी और पेजर्स ले जाने पर पाबंदी। सितंबर में लबनान में हुए पेजर वॉकी टॉकी धमाकों में 39 अफराद शहीद हुए थे। गजा में इसराइली फौज के मजालिम पर दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। ग्लासगो में मुजाहिरीन का इसराइल के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। आयरलैंड में फ़लस्तीन हामियों की रैली। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांस में फ़लस्तीनी और लबनानियों से इजहार यकजहती। पेरिस में सैकड़ों अफराद गजा और लबनान में इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। स्वीडन में भी फ़लस्तीन और लबनान में इसराइल के हमले रुकवाने के लिए एहतजाज किया गया। इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका इसराइल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। और मुल्तान में दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान का 2 स्पिनर्स के साथ उतरने पर गौर। ज़राए के मुताबिक नौमान अली और साजिद खान दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। नौजवान स्पिनर अबरार अहमद दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। एक फास्ट बॉलर या एक बैट्समैन में से एक को ड्रॉप किया जा सकता है। दूसरे टेस्ट के लिए टीम आज फाइनल होगी।